हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। बच्चों, मैं आपके लिए लाई हूँ क्वेश्चन आंसर उत्साह अट नहीं रही है। पहले मैं आपको उत्साह के क्वेश्चन और उसके आंसर बता रही हूँ, उसके बाद उत्साह के बताऊंगी। तो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ बच्चों, आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो कवि, अब इसका उत्तर देखिए। कवि ने काव्य में बादलों को क्रांति के सूचक के रूप में प्रस्तुत किया है। समाज में कभी भी क्रांति बादलों की फुहार या रिमझिम बरसने अर्थात कोमल या मृदु भावों से नहीं आती, अपितु उसके लिए गरजने अर्थात विध्वंस की आवश्यकता होती है। इसलिए कवि नव सृष्टि के निर्माण के लिए बादलों से गरजने के लिए कहता है, ठीक है बच्चों? अब आपके बोर्ड के जो फर्स्ट टर्म के पेपर हैं जल्द ही शुरू होने वाले हैं और आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें। और मेरी वीडियोस में मैंने सारी वीडियो में एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड किए हैं, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादलों को संबोधित करके किया गया है। कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया होगा क्योंकि बादल वर्षा करके पीड़ित प्यासे जन की आशंका को पूरा करके उनके जीवन में आशा, उत्साह तथा नई चेतना का संचार करते हैं। बादलों के बरसने से संपूर्ण सृष्टि उत्साहित एवं आनंदित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3। कविता में बादल किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। बादल पीड़ित प्यासे जन की इच्छा को पूरा करने की ओर संकेत करता है। अब ये पॉइंट वाइज है, तो इसका देखिए पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट बादल मनुष्य जीवन में क्रांति लाने की ओर संकेत करता है। बादल मनुष्य में उत्साह भाव का संचार करके उसे संघर्ष के लिए प्रेरित कर जीवन में नवीनता एवं परिवर्तन लाने की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। तो उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। नाद मतलब जो आवाज करने वाले हैं, जो एक ध्वनि ध्वनि को प्रतीत कराते हैं, ठीक है? तो कविता में नाद सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्द निम्नलिखित हैं। घेर घेर घोर गगन, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विकल विकल उन मन थे उन मन, शीतल कर दो बादल गरजो। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है? अब आपको ले चलती हूं मैं उत्साह। ये कविता थी, ये क्वेश्चन आंसर थे उत्साह के। अब मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ अट नहीं रही है के क्वेश्चन आंसर, ठीक है बच्चों? हाँ, ये देख सकते हैं आप, ये है अट नहीं रही है। इसके क्वेश्चन है, देखिए। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। कविता की निम्न पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो ये थी कविता की वह पंक्तियाँ जो बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाती हैं और अंतर्मन के भावों को प्रकट करती हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? इसका आंसर ये है, चारों ओर फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है, जिसे देखकर प्रकृति प्रेमी कवि का मन प्रसन्न हो उठता है।
इस समय डालियां कहीं लाल तो कहीं हरे भरे पत्तों से लदी दिखाई देती हैं। चारों ओर फूल खिले हैं। इसी कारण कवि की आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्न रूपों में किया है। अब वो रूप कौन से हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर जो है यह भी पॉइंट वाइज है। तो देखिए, फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभाव नए नए लाल हरे पत्तों फूलों के रूप में चारों ओर समाया हुआ है। नेक्स्ट, प्रकृति में चारों ओर उल्लास और सौंदर्य से कवि का मन प्रसन्न होकर आकाश में उड़ना चाहता है। नेक्स्ट, कवि प्रकृति की व्यापकता को देखकर इतना प्रसन्न हो जाता है कि वह चाहकर भी उससे अपनी आंखों से नहीं हटा पाता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो फागुन में मौसम जो होता है, फागुन में मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। इस समय न अधिक सर्दी होती है और न अधिक गर्मी। प्रकृति इस समय धरती को हरा भरा कर देती है। चारों ओर फूल खिल उठते हैं जो सभी दिशाओं को सुगंध से भर देते हैं। प्रकृति की सुंदरता को देखकर मनुष्य, पशु पक्षी आदि सभी का मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखी। निराला ने अपनी कविताओं में शिल्प संबंधी नए नए प्रयोग किए। उनकी कविताओं में जहां एक ओर श्रृंगार रस है, वहीं दूसरी ओर ओज का स्वर भी है। संगीतात्मकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। उन्होंने तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अनुप्रास, उपमा तथा मानवीकरण अलंकारों के प्रयोग से कविता का सौंदर्य जो है वह बढ़ा है। ठीक है, तो बच्चों यह था आपका उत्साह और अट नहीं रही के क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे और आपको इससे मदद मिलेगी, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए। तो एक बार और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि बच्चों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आपको वीडियो कैसी लगती है इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।